गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और आज हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर्स का पूरा सिलेबस। आज के बाद हम एक एक करके कवर करेंगे। जो लोग यहाँ पहले आते हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पर क्लास 9 और क्लास 10 की CBSE बोर्ड की हिंदी का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो अब हम क्लास 12 की भी इसी चैनल पर करेंगे। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की। क्लास 11 की सिलेबस की वीडियो चैनल पे आ गई है और क्लास 12 भी आ जाएगी। आज से क्लास 12 की हिंदी कोर की सिलेबस सबको पता है। क्लास 10 में जब आप पढ़ते थे 9 और 10 में, तो दो हिंदी के दो पेपर होते थे। एक होता था हिंदी ए और दूसरा हिंदी बी। तो आपको हिंदी बी पढ़ना होता था। ठीक उसी तरह 11-12 में भी हिंदी के दो पेपर होते हैं। एक होता है हिंदी कोर जिसका कोड नंबर होता है 302, और एक होता है हिंदी इलेक्टिव। तो हमको हिंदी कोर पढ़ना है जिसको हिंदी में हिंदी आधार कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे। के बाद हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे, ग्रामर भी कवर कराया जाएगा, जिसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क है वो उसके बारे में भी सारी जानकारी दी जाएगी टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है कि सिलेबस मिलेगा कहाँ से। जनरली क्लास में स्कूलों में सिलेबस तो दी जाती है, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं या जहाँ लिखते हैं वो गुम हो जाता है। किसी भी कारण से सिलेबस हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैं आपको आज सिलेबस पर डिस्कशन से पहले आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस मिलेगा कहाँ से आपको। CBSE की वेबसाइट पर लोग कहते हैं मिलता है, लेकिन कई बार बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि CBSE वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले CBSE की वेबसाइट पर। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। ब्राउज़र जब ओपन हो जाएगा तो आपको वहाँ टाइप करना है CBSE टाइप करेंगे तब भी आएगा, लेकिन CBSE टाइप करने के फिर आपको अंदर जाके फिर उसकी एकेडमिक वेबसाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं तो आप सीधे टाइप कर सकते हैं cbseacademics.nic.in। एक बार ब्राउज़र खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। खुल गया cbseacademic.nic.in, यहाँ आपको दिख रहा होगा cbseacademic.nic.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वेबसाइट खुलेगा आपके सामने, और वेबसाइट पे आपको दिखेगा यहाँ करिकुलम। यही आपका सिलेबस है। और यहाँ देखेंगे तो 21-22 सेशन का भी है, 22-23 का भी है जो लास्ट ईयर था, और अभी सेशन चल रहा है 23-24। तो इस सिलेबस को डाउनलोड करना, ये है हमारा करिकुलम इस साल के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको 9 और 10 के लिए चाहिए तो यहाँ क्लिक करना होगा। इसके नीचे आप जो भी चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। हमको 9 और 10 नहीं देखना, हमको 11-12 देखना है, तो हम अभी 12 के लिए जाएंगे। 10 के लिए जाएंगे तो यहाँ आपको सारे हैं। आपको लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज पेपर का, जैसे अभी आपको हिंदी चाहिए तो वो लैंग्वेज पेपर है, तो इसमें आप जाएंगे और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा 3rd रो 2nd कॉलम में हिंदी कोड। इसके 10 साइड में देखिए हिंदी इलेक्टिव है, हमको हिंदी कोड चाहिए। हिंदी कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेबस ओपन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हमारा फाइल डाउनलोडेड है, तो हम चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, नहीं तो बीच में पॉपअप मैसेजेस आते रहे। तो इस तरह से अब हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हमारे सामने ये है, तो हम सिलेबस जो PDF फॉर्म में मिलेगा आपको, आप वो डाउनलोड करेंगे तो PDF फॉर्म में मिलेगा। आपको जब जरूरत पड़े आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं, आप उससे अपना जो भी हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। देखिए, किसी भी सिलेबस को, किसी भी क्लास के या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना पढ़ेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप पढ़ते जाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे। दुनिया में इतनी सारे इन्फॉर्मेशन से कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे पढ़िए। आप जितना ही पढ़ लेंगे आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत कम पढ़ा है, लेकिन आप अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके लिए वही पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। आपको कितना पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। ये है सिलेबस। यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये है आपका सिलेबस, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, पढ़ने में आसान रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस, यहाँ है, आप देख सकते हैं क्लास। आप जब 9 और 10 का सिलेबस देखते थे तो उस समय भी आपको पता होगा कि जब भी आप सिलेबस डाउनलोड करते थे तो 9 और 10 का सिलेबस एक साथ आता था, है ना। यहाँ भी जब आप डाउनलोड करेंगे तो 9 और 10 का सिलेबस, 11 और 12 का सिलेबस एक साथ आएगा। तो ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये क्लास
11 और 12 के लिए, सेशन 2023 और 24 के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी आधार यानी हिंदी कोर का हिंदी आधार होता है और कोड संख्या है 302। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद आपको मिलेगा सिलेबस क्लास 11 के लिए। ये क्लास 11 का सिलेबस है और उसको भी पार करेंगे तो आपको मिलेगा क्लास 12 के लिए सिलेबस। ये है आपका क्लास 12 का सिलेबस, यहाँ से शुरू होता है। पेज नंबर आपको जाना पड़ेगा 10, टोटल 12 पेज का PDF फाइल डाउनलोड होगा, इसी से पेज नंबर 10 से आपको क्लास 12 की सिलेबस स्टार्ट होगी। तो यहाँ है हिंदी आधार, हिंदी कोर और जिसका कोड नंबर है 302। कक्षा 12वीं के लिए, सेशन 2023-24 के लिए परीक्षा है तो पाठ्यक्रम रिविजन। इसमें पहला पॉइंट बताया गया कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ और खंड ब का होगा, यानी आपका पूरा पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें सेकंड पॉइंट है खंड अ में 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 40 के 40 MCQ क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन होंगे जो MCQ फॉर्म में, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, यानी आपको टोटल 40 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में। और इस 40 में से 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। 40 MCQ और 40 के 40 आपको करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है खंड ब यानी पार्ट बी में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पार्ट बी। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यहाँ आपको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से ऑप्शन भी दिया जाए। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा आपका ये पेपर टोटल कितने का है, 100 मार्क्स। घबराने की जरूरत नहीं है, 80+20 वाला ही है, सेम 10 की तरह। 80 मार्क का थ्योरी पेपर, 20 मार्क का इंटेलिजेंस। आपको 80 मार्क का थ्योरी पेपर के लिए आपको मिलेंगे टोटल 3 घंटे का टाइम लिखने के लिए एग्जाम हॉल। तो हम डिस्कस करते हैं खंड अ में, पार्ट ए में। तो वस्तुपरक प्रश्न होंगे, MCQ क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, वस्तुपरक का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब होता है बहुविकल्पी। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन, उसमें क्या होगा कैसे होगा इस पे बात कर ले। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया अपठित बोध अनसीन पैसेज। इसमें आपके बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अनसीन पैसेज से जितना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो सब होगा MCQ और टोटल होंगे 15 मार्क्स। अब कैसे होंगे, पहला पॉइंट के अंतर्गत बताया गया कि अपठित गद्यांश, यानी एक कहानी का एक हिस्सा दे जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है और उस पर बेस्ड 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न। जिस पैसेज का, जिस पैराग्राफ का वर्ड लिमिट होगा लगभग 300 शब्दों के आसपास का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, किसी कहानी का कोई हिस्सा उठा के उस पर बेस्ड आपसे 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क। फिर आता है दूसरा पॉइंट, अपठित पद्यांश। एक कविता होगी, वो कविता का हिस्सा होगा, पूरी कविता नहीं होगी, कविता का एक हिस्सा दे दिया जाएगा और वो भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। और वहाँ से टोटल 5 बहुविकल्पात्मक यानी MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस कविता की वर्ड लिमिट होगी 150 शब्द। 1 मार्क का 5 क्वेश्चन MCQ होगा, ये 5 हो गए। तो ये दोनों ऐड करते हैं तो टोटल 15 मार्क हो गए अनसीन पैसेज। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 तथा 5 पर आधारित। आपको पता होगा, आपने लिमिट पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि अभिव्यक्ति और माध्यम ग्रामर की बुक का नाम। इस चैप्टर से भी इस बुक से भी MCQ क्वेश्चन आएगा और उसमें लिमिटेड है कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 3 ही चैप्टर पढ़ना है MCQ क्वेश्चन के लिए, जिससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क के। तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो ग्रामर की किताब है उससे यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 पर आधारित 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क के। तो इस तरह से ये कवर करता है 5 मार्क का MCQ टोटल हो जाता है। तो ऊपर हमने 15 मार्क का अनसीन पैसेज और 5 मार्क का MCQ ग्रामर से, तो ये हो गया 20 मार्क इधर कवर। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क तो कवर हो गया। अब बाकी जो बचे हैं 20 मार्क वो आएंगे आपके टेक्स्ट बुक। तो थर्ड नंबर पॉइंट है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। आपने 11 में भाग 1 पढ़ा था, भाग 2 पढ़ना है। यहाँ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगी 10 मार्क। 10 मार्क के कैसे आएंगी, पठित काव्यांश पर, यानी आपने जो कविता पढ़ा है उसी में से किसी एक कविता का एक अंश आपको दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने हैं।
सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के यानी 5। फिर आता है पठित गद्यांश यानी पढ़े हुई कहानी में से एक हिस्सा दे दिया जाएगा, कहानी का एक पैराग्राफ, और उस पर फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ होंगे वो सारे, और वो टोटल 5 मार्क हो जाएंगे। तो टोटल मिलाएंगे तो 10 मार्क हो गया। आखिरी जो 10 मार्क बचता है उसमें पूछा जाएगा आपको पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से। आपने 11 में वितान भाग 1 पढ़ा था, यहाँ भाग 2 पढ़ना है, और इससे भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने 10 मार्क के यानी 10 क्वेश्चन होंगे। तो जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स मिला के 1-1 मार्क के 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका अनसीन पैसेज का 15 प्लस 5 मार्क ग्रामर से प्लस 5 20 15 और 5 20 हो गए, और उसके बाद 10 मार्क आपका टेक्स्ट बुक आरोह भाग 2 से, और 10 मार्क का आपका पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से। ये सारा ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 मार्क। यानी क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए जो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही आपको करने हैं, और वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के, यानी टोटल 40 मार्क आपको यहाँ हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में खंड ब में ये बताया गया कि यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे यानी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या बताया गया? पॉइंट नंबर 5 के ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम यानी ग्रामर से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13 पर आधारित, यानी चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 11, 12 एंड 13 ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिससे टोटल 16 मार्क के 16 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें क्या पूछा जाएगा? पॉइंट 1 दिए गए 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन। आपने क्लास 11 में लिखा है ये रचनात्मक लेखन, है ना? ये रचनात्मक लेखन आपने लिखा है, तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। ये 3 में से किसी एक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और ये इसकी वर्ड लिमिट होगी 120। और यहाँ 6 मार्क दिया गया, ठीक है? 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाट्य, अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर आधारित। ये सारे आपके चैप्टर्स के नाम है ना। तो इसमें आपको 2 प्रश्न विकल्प से दिए जाएंगे, यानी 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 40 वर्ड्स, और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल 4 मार्क हो जाएंगे। तो 4 मार्क इधर आ गए। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 3, पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, वो भी ऑप्शन मिलेगा आपको। 3 में से 2 करना है आप लगभग 60 वर्ड्स पे। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं तो 6 मार्क हो गए। तो आप 8 कीजिए, 6 + 4 10 + 6 16, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया 16 मार्क्स, है ना? क्या हो गया आपको ग्रामर से 16 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद आता है नंबर 6 जो कहता है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 एवं वितान पर आधारित। इसमें टेक्स्ट बुक पर बेस्ड टोटल कितने मार्क के आएंगे क्वेश्चन? तो 24 मार्क्स के आएंगे। 24 मार्क्स का आपका टेक्स्ट बुक से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने होंगे, और यहाँ हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, यानी कि आपको टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे, और ये लगभग 40 शब्दों में देना पड़ेगा। इसका उत्तर वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स का है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो टोटल 4 मार्क। फिर पॉइंट नंबर 3, यहाँ ये दोनों पॉइंट 1 पॉइंट 2 कविता की बात कर रहे थे, अब पॉइंट 3 में बात होती है कहानी की। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, 60 शब्दों का वर्ड लिमिट, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं तो 6 मार्क इधर हो गए। फिर आता है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर, वर्ड लिमिट है 40 शब्दों का, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 4 मार्क इधर हो गया। तो 10 और 10 20 मार्क हो गए आपके कहानी और कविता से मिला के आरोह भाग 1 से। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5 में ये कहता है कि वितान के पाठों पर आधारित जो आपका पूरा पाठ्य पुस्तक है, वहाँ से 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे आपको। वर्ड लिमिट होगी 40 की, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं तो ये हो गया 4 मार्क। तो आप जोड़ते जाइए, 6 + 4 10 + 4 6 + 4 20 + 4 24, 6 + 4 10 + 4 16 + 4 20 + 4 24। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, जिसमें पाठ्य पुस्तक से 24 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जोड़ लीजिए 20 मार्क के पाठ्य पुस्तक से, टेक्स्ट बुक से, 16 मार्क का ग्रामर, ये होता है डी। तो 40 मार्क का पार्ट ए में हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 40 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, पार्ट बी में 80 मार्क्स हो गए। आपके थ्योरी पेपर 80 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम का हो गया। अब बचता है 20 मार्क्स, ये होता है इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स। इसमें क्या करना है? तो पॉइंट नंबर 7 में इसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया? श्रवण तथा वाचन परीक्षा, ये आपने 10 में भी दिया, 9 में भी दिया, 11 में भी आपने ये दिया। एसिड टेस्ट जिसको कहते हैं आपने कर लिया। तो आपको पता होगा श्रवण यानी सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल,
वाचन यानी स्पीकिंग स्किल, इस पे मार्क्स होगा 10 मार्क, 5 मार्क के 10 मार्क हो जाएंगे। ये टेस्ट लिया जाएगा आपके स्कूलों में और इस तरह से नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद आता है दूसरा परियोजना कार्य, इसमें होता है प्रोजेक्ट वर्क। आपने 11 में कर लिया होगा, आइडिया हो गया होगा। फिर भी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम प्रोजेक्ट वर्क पे भी बात करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट लिखना है, कौन से टॉपिक पे लिखना है, उसमें कौन कौन से फॉर्मेट यूज होने हैं, वो सारी चीजें इस पे बात हो जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम अपडेट की जाएगी। इससे भी होता है 10 मार्क्स, 5+5, तो ये टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं। 10 और 10 5 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स और 80 मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर बन जाते हैं आपके। हालांकि मैंने सिलेबस डिस्कशन टाइम में आपको किताबों के नाम बता दिए और आप 11 पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कौन से टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ निर्धारित पुस्तकें कौन सी प्रिस्क्राइब बुक्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो भाग 2 पढ़ना है जो एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश होती है। पॉइंट 2 वितान भाग 2 पढ़ना है जो आपका पूरा पाठ्य पुस्तक है, ये भी एनसीईआरटी पब्लिश करती है। और पॉइंट नंबर 3 अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी ग्रामर की किताब है, ये भी एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है। ये तीनों किताबें आपको पढ़नी है। इसके बाद एक नोट दिया गया है। नोट क्या है? पाठ्यक्रम के कुछ निम्नलिखित पाठ हटा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आरोह भाग 2 से आपका टेक्स्ट बुक से कविता में कुछ कविताएं हमें नहीं पढ़नी है, वो हटा दिया गया है। मतलब किताब में तो है लेकिन एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। वो क्या है? तो पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी हुई कविता सहज स्वीकारा है। ये पूरा पाठ जो है, पूरी कविता नहीं पढ़ना है हमको एग्जाम के नजरिए से। दूसरा फिराक गोरखपुरी, ये गजल है इनकी, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये गजल है और इसके साथ रुबाइया भी, तो आपको गजल नहीं पढ़ना है, रुबाइया पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि ये पढ़ना ही नहीं, यहाँ गजल नहीं पढ़, रुबाइया पढ़। दूसरा आता है गद्य खंड। गद्य खंड में क्या करना है? गद्य खंड में जिष्णु खरे जी द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। दूसरा रजिया सज्जाद जहीर नमक, उनके द्वारा एक लिखी हुई कहानी है, ये भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। दूसरा आता है वितान भाग 2। वितान भाग 2 में एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो है एन फ्रैंक डायरी के पढ़ने, ये नहीं पढ़ना। बाकी यहाँ आखिरी लाइन ये लिखा गया, कक्षा 12वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी आदर्श पत्र देखें। यानी आदर्श पत्र यानी मॉडल क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि अगर आपको पूरा और डिटेल्स चाहिए तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए क्लास 10 की, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिलेबस डिस्कशन हमारा मेन टॉपिक था जो मैंने अभी कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम जितनी जल्दी हो सकता है आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में टेक्स्ट बुक का पहले चैप्टर पे बात करेंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ कुछ नया पढ़ते हैं। हम अब सिलेबस हो गया है तो सिलेबस होने के बाद हम किताबों पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और वहाँ एक एक करके एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको नोट्स देंगे, आपको ग्रामर के सारे डिटेल्स देंगे, ग्रामर के भी नोट्स देंगे। तो आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।